general term for a broad group of cancers that begin in the bones and in the soft tissues. Bone sarcomas are rare tumors approximating 0.2% of all cancers. The common subtypes identified in India include Ewing sarcoma and synovial sarcoma. Soft tissue sarcoma forms in the tissues that connect, support, and surround other body structures. This includes muscle, fat, blood vessels, nerves, tendons, and the linings of the joints. It has an average 2.1% of frequency rate in males and 1.2% in females. As Sarcoma Awareness Day is observed every year on July 21st, we at MediCircle are conducting an exclusive series to raise awareness about this rare medical condition. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to talk to Dr. Samar Gupte. Dr. Samar Gupte is a gynecologic oncosurgeon. He has also trained in the UK for 2 years. Over the years, he has been an invited faculty as a speaker and organizer for a large number of regional and national conferences and CMEs in the field of gynecologic cancers. Recently, he has been recognized by the Cambodian Obstetrics and Gynecology Society for his work in gestational trophoblastic tumors. His articles have also been featured in a large number of newspapers and magazines. He is in charge of the Women's Cancer Program for the Lions Club of Kardanda, Mumbai. He is also a part of the National Commission for Women. Please welcome him to MediCircle. Hello, Dr. Samar. Hello, thank you for such a kind introduction. Thank you. It is our pleasure. So, Dr. Samar, to begin with, sarcoma is a very rare form of disease. Please इसके बारे में आप हमें और डिटेल में बताएंगे क्या है sarcoma? What is sarcoma? जो हमारे शरीर में बेसिकली सॉलिड ऑर्गन्स रहते हैं और लिक्विड रहते हैं, लिक्विड यानी ब्लड। तो जो कैंसर्स हमारे बॉडी में रहते हैं उसमें 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स रहते हैं और एक लिक्विड ऑर्गन कैंसर्स रहते हैं। लिक्विड यानी ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास वगैरह रहते हैं। अभी हमारे शरीर में जो सॉलिड ऑर्गन्स रहते हैं, समझो लंग है, लिवर है, औरतों में यूट्रस रहता है जिसे हम गर्भ पिशवी कहते हैं। ये सब ऑर्गन्स में उनके सेल्स रहते हैं जो काम करते हैं उस ऑर्गन का, लेकिन उन सेल्स को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है उसमें से जो कैंसर निकलते हैं उसे सार्कोमा कहते हैं। इसीलिए वो रेयर रहते हैं ट्यूमर्स, और ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू कैंसर्स रहते हैं। फॉर एक आसान एग्जांपल ऐसे रहता है कि हमारे 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए मसल है, उस मसल में अगर कैंसर हो गया तो उसे भी सार्कोमा कहते हैं। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर्स होते हैं उसे सार्कोमा कहते हैं। सो बेसिकली ये सार्कोमा रहता है। और सार्कोमा जैसे आपने अच्छी तरह से कहा है बहुत ही रेयर होते हैं, इतने कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन सार्कोमा थोड़े डेंजरस कैंसर्स रहते हैं। ये कैंसर्स यानी उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। उनके लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो भी है वो थोड़ा उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं रहता इन जनरल। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर समर कि डिटेक्ट कैसे किया जाएगा सार्कोमा को अर्ली स्टेज पे, और उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? तो जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में, मैं आपको विमेन के बारे में बता सकता हूँ। तो सार्कोमा विमेन में उनके गर्भ पिशवी या यूट्रस में होता है जिसे हम यूट्राइन सार्कोमा कहते हैं। यूजुअली ये कैंसर थोड़े लेट एज में होता है, यानी 50-60s के बाद में होता है। जिस टाइम विमेन को ऑलरेडी मेनोपॉज हो चुका होता है, उन्हें ब्लीडिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, मेनोपॉज में ब्लीडिंग नहीं होता है। तो जिस औरत को जो 55-60 है, मेनोपॉजल है, उसे सडनली कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग चालू हो गया, या तो वाइट डिस्चार्ज या फाउल स्मेलिंग, गंदे स्मेल का डिस्चार्ज चालू हो गया अचानक, ऐसे औरतों ने इमीडिएटली आपके डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, सोनोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि फिर सार्कोमा अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। उन्होंने अगर निग्लेक्ट किया कि ब्लीडिंग हो रहा है, जाने दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, तो फिर कैंसर स्प्रेड होके एडवांस स्टेज में जा सकता है ऐसे। या तो फिर दूसरे सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अचानक उनको यूरिनेशन में तकलीफ होने लगी है, उनको दिन में 4-5-6 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या टॉयलेट अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उन्होंने इस सिम्टम्स को अपने डॉक्टर से बात करके सोनोग्राफी वगैरह करके अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी पड़ता है। सो डॉक्टर समर, इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर फॉर इट, और इससे कैसे डील करें? तो पेशेंट हो तो कैसे डील किया जाए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अर्ली डायग्नोसिस। तो जैसे भी आपको कुछ भी सिम्टम्स हो जाए,
जो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, जो जी। आपको लगे कि ये कुछ तो अलग हो रहा है, तुरंत डॉक्टर से जांच करवा के डायग्नोसिस करवा लीजिए। वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कौन सा भी सार्कोमा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो, उससे वो क्योर हो सकता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसके लिए, वेल वो डिपेंड करता है कि कहाँ से कैंसर आता है, ऑलरेडी फैला हुआ है क्या बॉडी में, उस तरह से। अगर कैंसर एक ही जगह पे है तो ऑब्वियसली सर्जरी से वो हम निकाल सकते हैं। अगर 4-5 जगह पे फैल गया है तो नेचुरली 4 जगह पे सर्जरी नहीं कर सकते, तो उन्हें राइट। दवाइयाँ देके, कीमोथेरेपी देके उसे दबाना पड़ता है, हम्म। या ऐसे ट्रीटमेंट वेरीज। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि सार्कोमा अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तो उसमें कौन सा सेल है, उसके टाइप क्या है, ये फास्ट ग्रोइंग सार्कोमा है या स्लो ग्रोइंग सार्कोमा है, ये बहुत से डिफरेंशिएशन रहते हैं और दैट डिसाइड्स कि उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। करेक्ट, करेक्ट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप आपकी पेशेंट्स जो अगर सार्कोमा से बैटल कर रहे हैं, उससे पीड़ित है, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस उनका है कि डोंट लूज होप। ऐसे Correct. लग रहा है कि सार्कोमा बहुत डेंजरस है, बहुत एडवांस्ड है, लेकिन जी। सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट रहती है। नेवर लूज होप। अगर आपको होप है तो आपको चांस है, वो एक चीज। और सेकेंडली, मैं मेरे पेशेंट्स को बहुत टाइम ये बोलता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेशेंट्स, बहुत कठिन ट्रीटमेंट रहती है। Right. सो आई टेल देम कि यू कैन स्क्रीम, यू कैन क्राई, डू व्हाट यू वांट बट डोंट गिव अप, Right. और दैट रियली हेल्प्स देम। और तीसरी चीज, मैं काफी टाइम पे क्या करता हूँ कि मैं पेशेंट के साथ तो मैं बात करता हूँ, उन्हें सपोर्ट देता हूँ, लेकिन उनका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उनके फ्रेंड्स, Family friends. हस्बैंड, सन, सिस्टर, व्हाटएवर, मैं उनके साथ रैपो करके उनको थोड़ा मैं ट्रेन करता हूँ। सी, इट इज वन थिंग कि आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. Right. तो हस्बैंड शायद इंजीनियर होगा, लॉयर होगा, उससे नहीं मालूम कि कैसे बात करे अपनी वाइफ से या कैसे उनको सपोर्ट करे। सो आई टेंड टू स्पेंड सम टाइम ट्रेनिंग एंड टॉकिंग टू देम कि भाई उनको ऐसे लगने वाला है तो आपको ऐसे उनसे बात करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर टाइम पेशेंट कांट कम टू मी और Right. उनके जो आजू बाजू के लाउड वंस है। सो इट इज ट्रेनिंग द सपोर्ट सिस्टम टू बी इफेक्टिव। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। So, what we've understood by the entire knowledge that you've imparted today is that सबसे पहले तो पेशेंट को खुद को डायग्नोज करना होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नो इग्नोरेंस एट ऑल। फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर ऐसी कोई बात निकल के बाहर आती है। सो फॉर दैट everybody has to support them. And thank you so much, Dr. Samar, for coming up and taking out your valuable time, giving it to us and sharing your experiences here. Thank you so much. It has been a pleasure having you. My pleasure, man. Thank you.